आपने कभी सुना है टैरिफ वॉर यानी शुल्क युद्ध के बारे में? आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि ये टैरिफ वॉर क्या होता है, क्यों होता है और इसका असर हमारी जेब पर कैसे पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे टैरिफ वर्सेस टैक्स। दूसरा पॉइंट, व्हाट इज टैरिफ वॉर। तीसरा पॉइंट, हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकल, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल टैरिफ। और अंत में हम देखेंगे टैरिफ डेटा और इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस जानकारी भरे सफर को। बहुत लोगों को टैरिफ और टैक्स में कंफ्यूजन होता है, तो चलिए देखते हैं उनके बीच में का अंतर। टैक्स यानी अ कंपल्सरी पेमेंट टू दी गवर्नमेंट बाय इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस विद इन द कंट्री। इसका मतलब ये है कि ये वह जरूरी भुगतान है जो नागरिक या कंपनियां सरकार को करती हैं देश के भीतर। इस पैसे का उपयोग सरकार देश चलाने के लिए करती है। अब जानते हैं टैरिफ का मतलब। टैरिफ यानी अ टैक्स स्पेसिफिकली ऑन इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स बिटवीन कंट्रीज। इसका मतलब ये है कि ये एक खास तरह का टैक्स होता है जो सिर्फ उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो एक देश से दूसरे देश में आयात या निर्यात होती है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लागू होता है। टैक्स यानी अप्लाइज विद इन अ कंट्री। इसका मतलब ये है कि टैक्स केवल देश के अंदर ही लागू होता है, यानी किसी भी व्यक्ति या कंपनी को अपने देश में जो आमदनी या सेवाएं हैं उस पर ही टैक्स देना होता है। टैरिफ यानी अप्लाइज टू इंटरनेशनल ट्रेड। इसका मतलब ये है कि टैरिफ केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लागू होता है, यानी जब कोई सामान देश के बाहर से मंगाया जाता है या बाहर भेजा जाता है तभी उस पर टैरिफ लगता है। अब लौटते हैं टैक्स पर एक और खास जानकारी के साथ। टैक्स यानी पेड ऑन इनकम, प्रॉपर्टी और गुड्स सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि टैक्स आमदनी जैसे सैलरी, संपत्ति जैसे घर जमीन या वस्तुएं और सेवाएं खरीदते समय दिया जाता है, जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स या जीएसटी। टैरिफ यानी पेड ओनली ऑन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स। इसका मतलब ये है कि टैरिफ केवल तब लिया जाता है जब कोई सामान देश की सीमाओं को पार करता है, यानी जब कोई चीज आयात, इंपोर्ट या निर्यात, एक्सपोर्ट की जाती है। टैक्स यानी टू फंड पब्लिक सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिफेंस। इसका मतलब ये है कि टैक्स का मुख्य उद्देश्य होता है सरकार को पैसे देना ताकि वो स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और देश की रक्षा जैसे जरूरी कामों के लिए खर्च कर सके। अब चलिए फिर से टैरिफ की एक और जरूरी जानकारी देखते हैं। टैरिफ यानी टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड जनरेट ट्रेड रेवेन्यू। इसका मतलब ये है कि टैरिफ का मुख्य उद्देश्य अपने देश की कंपनियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना होता है, साथ ही सरकार को व्यापार से आय मिलती है। आइए अब उदाहरणों से और समझते हैं। टैक्स यानी पेइंग टैक्स ऑन योर सैलरी और जीएसटी ऑन ग्रोसरीज। इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी सैलरी से इनकम टैक्स भरते हैं या किराने की चीजों पर जीएसटी देते हैं तो ये टैक्स के उदाहरण होते हैं। अब अंत में एक टैरिफ का सटीक उदाहरण जानते हैं। टैरिफ यानी इंडिया इम्पोजेज अ 20% टैरिफ ऑन चाइनीज मोबाइल इम्पोर्ट्स। इसका मतलब ये है कि जब भारत चीन से मोबाइल फोन मंगाता है तो उन पर 20% शुल्क यानी टैरिफ लगाया जाता है ताकि देश की मोबाइल कंपनियों को फायदा हो और सरकार को आय हो। चलिए दोस्तों एक उदाहरण के साथ समझते हैं। व्हाट इज टैरिफ वॉर। A tariff war is a type of economic conflict where two or more countries keep increasing tariffs, import taxes, on each other's goods to hurt each other's economy or gain trade advantage. In simple words, when countries fight using import taxes instead of weapons, it's called a tariff war. इसका मतलब ये है कि टैरिफ वॉर एक प्रकार का आर्थिक संघर्ष होता है जहाँ दो या दो से अधिक देश एक दूसरे की वस्तुओं पर आयात शुल्क, टैक्स लगातार बढ़ाते रहते हैं ताकि दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा सके या व्यापारिक फायदा हासिल किया जा सके। सरल शब्दों में कहे तो जब देश हथियारों की जगह आयात टैक्स, शुल्क के जरिए एक दूसरे से लड़ते हैं तो उसे टैरिफ वॉर, शुल्क युद्ध कहा जाता है। चलिए दोस्तों एक उदाहरण के साथ समझते हैं। व्हाट इज टैरिफ वॉर। जब दो या दो से अधिक देश एक दूसरे के उत्पादों पर आयात शुल्क,
इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ बढ़ा देते हैं जवाबी कार्रवाई के रूप में, तो उसे टैरिफ वॉर कहा जाता है। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए भारत चीन से मोबाइल फोन आयात करता है। अगर भारत इन मोबाइल्स पर 10% टैरिफ लगाता है तो मोबाइल की कीमत 100 रुपए से बढ़कर 110 रुपए हो जाती है। जवाब में अगर चीन भारत से आने वाले स्टील पर 20% टैरिफ लगा देता है तो भारत का स्टील चीन में महंगा हो जाएगा और वहाँ कम बिकेगा। भारत इसे अन्याय समझकर चीन के लैपटॉप्स पर 30% टैरिफ लगा देता है। इस तरह एक के बाद एक शुल्क बढ़ते जाते हैं और स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। इसे ही कहा जाता है टैरिफ वॉर यानी शुल्क युद्ध। अब हम देखेंगे टैरिफ के प्रकार। पहला है रेसिप्रोकल टैरिफ, दूसरा है सिमेट्रिकल, तीसरा है एसिमेट्रिकल। अब समझते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी अ म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज टू मैच ईच अदर्स टैरिफ रेट्स ऑन सिमिलर गुड्स, पॉलिसी बेस्ड। एग्जाम्पल, इंडिया एंड चाइना agree to impose 15% टैरिफ ऑन ईच अदर्स मोबाइल फोन्स। इसका मतलब ये होता है कि दो देशों के बीच एक आपसी समझौता जिसमें वे एक दूसरे के समान प्रकार के सामानों पर एक जैसे टैरिफ रेट लगाते हैं। यह एक नीति आधारित पॉलिसी बेस्ड व्यवस्था होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर भारत और चीन आपस में ये तय करें कि वे एक दूसरे के मोबाइल फोनों पर 15% टैरिफ लगाएंगे तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ कहलाएगा। दोस्तों, रेसिप्रोकल टैरिफ के दो प्रकार होते हैं, सिमेट्रिकल टैरिफ और एसिमेट्रिकल टैरिफ। तो समझिए, सिमेट्रिकल टैरिफ का मतलब है टैरिफ्स आर इक्वल इन बोथ डायरेक्शंस फॉर स्पेसिफिक गुड्स वेदर बाय अग्रीमेंट और नॉट। इसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच विशेष माल के लिए टैक्स समान होगा, चाहे वो समझौते से हो या बिना समझौते के। अब समझिए एसिमेट्रिकल टैरिफ। An asymmetrical tariff happens when two countries charge different tariff rates on the same type of product in trade between them. इसका मतलब है कि जब दो देश एक ही उत्पाद पर अलग अलग टैक्स दरें लगाते हैं, यानी एक देश एक दर लगाता है और दूसरा देश उसी उत्पाद पर अलग दर लगाता है। दोस्तों, सिमेट्रिकल टैरिफ का मतलब है focuses on the actual outcome being equal। इसका मतलब है ये वास्तविक परिणाम पर ध्यान केंद्रित करता है जो समान होता है। इसका मतलब है कि जो अंततः परिणाम निकलता है वह समान होता है, चाहे वह किस प्रकार से प्राप्त किया गया हो। इस तरह से ही दोस्तों, जब दो देश एक दूसरे पर अलग अलग टैरिफ लगाने लगते हैं और जवाब में और ज्यादा टैरिफ बढ़ा देते हैं, तो यही होता है ट्रेड वॉर यानी व्यापारिक युद्ध। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसे ही आसान भाषा में कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आपको मिलते रहें।